हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग जो एनटीएस की स्लिप है बीएस नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, क्या क्या उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हो गई वो आपको दिए गए होंगे, जो टेस्ट है उसके हवाले से, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची, एडमिशन टेस्ट फॉर बीएस नर्सिंग 4 years डिग्री प्रोग्राम, सेशन 2023 टू 2026। तो उसकी जो रोल नंबर या स्लिप वगैरह जो इशू होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होंगे, उस सब के लिए सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन से पहले है कि आपकी विच इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन स्लिप, कि आपकी जो स्लिप आपको मिलेगी, एनटीएस जो इशू करेगा, तो वो स्लिप उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपका इसके अंदर आपको रोल नंबर मिलेगा। ठीक है, आपका नेम उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, आपका फादर का नेम लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपका जो एनआईसी नंबर है वो लिखा हुआ होगा, और आपका जो टेस्ट कौन से डेट पे होनी है वो लिखा हुआ होगा। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम, मतलब वहाँ पे जो टेस्ट का जो सेंटर होगा वहाँ पे आपको किस वक्त पहुँचना है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम वो लिखा हुआ होगा। उसके बाद है टेस्ट सेंटर। अच्छा, टेस्ट सेंटर आपका कौन सा है ये भी उस स्लिप के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है, मतलब कौन सी बिल्डिंग के अंदर है, जैसे कि हैदराबाद के अंदर आपका पेगोट स्कूल है उसके अंदर भी लगता है, एलिमेंट्री कॉलेज के अंदर भी लगता है। ठीक है, कासमाबाद के अंदर जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है उसके अंदर भी सेंटर लगता है। तो ये सारे सेंटर बन सकते हैं, उसमें से कोई सा भी सेंटर आपका हो सकता है। ठीक है, अगर आपने हैदराबाद के लिए अप्लाई किया हुआ है, मतलब टेस्ट जो सेंटर है आपने हैदराबाद टिक किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका किसी कॉलेज के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं या इम्पोर्टेंस जो नोट्स के लें कि वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो उसमें है कि सबसे पहली पहली जो इन्होंने बात करी वो ये कहते हैं कि यू आर एडवाइज टू ब्रिंग दिस रोल नंबर स्लिप अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल नेशनल आईडी कार्ड। जो आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है, एनआईसी कार्ड है, वो आपको साथ ले जाना है। ठीक है, और पासपोर्ट साइज़, और पासपोर्ट अगर आपका एनआईसी आप नहीं ले जा रहे तो आप पासपोर्ट भी ले जा सकते हो। ठीक है, 18 years एज और बी फार्म एंड मैट्रिक सर्टिफिकेट, अगर आपकी जो एज है अगर 18 साल तक है तो आप अपना एनआईसी कार्ड और पासपोर्ट ले जाएं। ठीक है, मतलब पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है, अगर एनआईसी हो तो एनआईसी, पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट, पर नॉर्मली सबके पास एनआईसी होता है तो वही ले जाना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उसके लिए फिर क्या है कि आप अपना बेफाम है वो और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो ले जाएं। अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से कम है, आपका एनआईसी नहीं बना हुआ है, तो आप क्या करें, एक जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो लें और बी फार्म वो लें। ठीक है, ये लेके जाएं। अच्छा, उसके अंदर क्या हो कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो लगा हुआ हो। ठीक है, ये लाजमी लगा होना चाहिए। अच्छा, कैंडिडेट फेलिंग टू प्रोड्यूस roll number slip and original NIC would not be allowed to enter the examination hall। तो उन्होंने कहा है साफ साफ यहाँ पे, ये कहते हैं कि आपने अपना जो जो रोल नंबर है और स्लिप जो है वो आपने साथ लानी है, उसका प्रिंट निकलवा के साथ लानी है। ठीक है, जो ये आपको अपनी जो वेबसाइट है एनटीएस की उसके ऊपर ये आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपने वहाँ से डाउनलोड करके फिर उसको प्रिंट निकलवाना है लाजमन। ठीक है, वो आपने साथ ले जानी है। उसके बाद है कि ओरिजिनल जो आपका एनआईसी कार्ड है वो भी आपने साथ ले जाना है लाजमन। ठीक है, उसके बाद रिगार्डिंग पेन एंड क्लिपबोर्ड, बहुत से बच्चों ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पेन ले जाना है, क्लिपबोर्ड ले जाना है कि नहीं ले जाना। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग क्लिपबोर्ड एंड बॉल पेन। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, क्लिपबोर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, और एक आपके पास बॉल पेन भी होनी चाहिए। ठीक है, बॉल पेन कौन सी, इन्होंने कलर भी बताया है कि ब्लैक हो या ब्लू हो, इनमें से कोई सा भी कलर आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने पेन सिर्फ एक नहीं ले जानी, दो दो या उससे भी तीन तक पेन अपने साथ ले जाएं, ताकि
अगर एग्ज़ाम के अंदर एक लिखना छोड़ दे या तो फिर आप दूसरी यूज़ कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मोबाइल कलेक्शन फैसिलिटी। क्या ये मोबाइल फैसिलिटी कलेक्शन देंगे या नहीं देंगे, उसके बारे में बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज़ नॉट अलाउड इन द टेस्ट सेंटर प्रेमिसेस। मतलब जो टेस्ट सेंटर है उसके जो एग्जामिनेशन हॉल वगैरह होगा उसके अंदर कोई भी आपका कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, फ़ोन भी अलाउड नहीं है और दूसरी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी अलाउड नहीं है, ठीक है। मोबाइल कलेक्शन फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड एट टेस्ट सेंटर। जो मोबाइल की जो कलेक्शन फैसिलिटी है वो टेस्ट सेंटर पे प्रोवाइडेड नहीं होगी। इस वजह से क्या है कि आपने क्या करना है, अगर आपका कोई साथी आपके साथ टेस्ट मतलब आपको छोड़ने आता है टेस्ट सेंटर पे तो आप क्या करें, अपना जो फ़ोन वगैरह है वो उसको दे दें, ठीक है। आपका भाई वगैरह हो या फादर वगैरह हो तो उसको देना है आपको आपने मोबाइल, ठीक है। आपने टेस्ट सेंटर के अंदर आपने मोबाइल फ़ोन साथ नहीं ले जाना क्योंकि वहाँ पे जो कलेक्शन की फैसिलिटी है वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं तो यहाँ पे है कि नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड। यहाँ पे जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो भी आपको अलाउड नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ डोंट ब्रिंग एनी ऑफ गैजेट विद यू। कैंडिडेट मे बी सर्च फॉर मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इट फाउंड इट विल बी कन्फिस्केटेड एंड पेपर विल बी कैंसल्ड। मतलब किसी भी किस्म का कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह है वो उसके 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 मतलब जो सर्च किया जाएगा, उसकी तलाशी ली जाएगी कैंडिडेट की। अगर उससे मिला तो फिर उसका जो एग्ज़ाम है वो तो कैंसिल किया ही जाएगा, पर उसके साथ उसको इशू मतलब कि लीगल उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर किसी का एनआईसी है वो गुम हो चुका है या बेफाम गुम हो चुका है, उन्होंने खो दिया है, तो उसके ऊपर वो मतलब किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में इंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ एनआईसी और बेफाम इज़ लॉस्ट, इस सूरत में आपने क्या करना है, इफ़ योर एनआईसी बेफाम इज़ लॉस्ट, ब्रिंग ओरिजिनल नादरा टोकन विद एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग योर फोटोग्राफ। आपने जब एनआईसी बनवाया होगा तो आपने आपने आपको नादरा वालों ने एक एनआईसी का टोकन दिया होगा, ठीक है। तो वो टोकन आपने क्या करना है, अपने साथ ले जाना है कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और दूसरा क्या है कि आपने ऐसी कोई भी अपनी डॉक्यूमेंट ले जानी है, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह कि जिसके अंदर आपका क्या हो, फ़ोटो वगैरह हो। अच्छा, ये कौन सी कंडीशन में कि अगर आपके पास एनआईसी नहीं है, वो गुम हो चुका है, ठीक है। अगर आपके पास एनआईसी है तो फिर आप ले जाएं, अगर नहीं है तो फिर क्या करें, एक ऐसी कोई फ़ोटो ले जाएं, फ़ोटो कंटेनिंग डॉक्यूमेंट हो और उसके साथ क्या होना चाहिए, आपका जो नादरा का टोकन है वो। अच्छा, उसके बाद है एंट्रेंस क्लोजिंग। जो एनटीएस वाले जो टेस्ट के एंट्रेंस की जो क्लोजिंग करते हैं वो कहते हैं कि आपने टेस्ट से 30 मिनट पहले आपने आना है, ठीक है। 30 मिनट्स पहले आपने वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे एंट्रेंस नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद है उसके बाद मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्या करें, हमारे जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि फ़र्दर जो मैं मेरी जो एक वीडियोस की सीरीज़ में अभी स्टार्ट करने चला हूँ तो ताकि आपको वो इसकी जो अपडेट है वो आपको मिलती जाए। और आप जो टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट के अंदर आप लिखते हैं तो फिर उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। खुदा हाफिज़।